तो आज की इस वीडियो में देखते हैं यूनिट नंबर 4 एनवायरनमेंट पर्यावरण। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। हम यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी 1। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसको हमें ध्यान से देखना है। जो जंगल का सीन है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखना है आई सी मैनी ट्री दैट हैव बीन कट डाउन इन द फॉरेस्ट। हमें यहाँ पर या मुझे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं जो कि फॉरेस्ट में कटे हुए ये गिरे हुए नीचे पड़े हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेव ट्री। हमें जो है पेड़ों को बचाना क्यों महत्वपूर्ण है। बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर वाई वाला प्रश्न है, तो वाई वाले प्रश्न में पहले प्रश्न भी लिखा जाता है। अगर वन लिखते हैं तो यहाँ पर शुरुआत हम बिकॉज से भी कर सकते हैं। बिकॉज ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन एंड शेल्टर फॉर एनिमल। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जीवनदायिनी गैस, और उसके बाद जो एनिमल यानी कि जानवर रहते हैं उनको छाया शरण भी देते हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्री अराउंड अस। यदि हम सारे पेड़ हमारे आसपास के काट देंगे तो फिर क्या घटित होगा, ये क्या घटना घटेगी। तो कटिंग डाउन ऑल ट्रीज, जब हम सारे पेड़ काट देंगे, विल इंक्रीज, तो बढ़ जाएगी द रिस्क ऑफ फ्लड्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग और बाढ़ वाली जो है खतरे यहाँ पर बढ़ेंगे। एंड वी विल नॉट गेट ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2 रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर एक पैसेज को पढ़ना है, उसकी हिंदी अगर हमें समझ में आती है तो हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला है ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन। ललिता कुछ टोमेटो के बीज या टमाटर के बीज अपने गार्डन में बोती हैं। द सीड ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज। और वही बीज कुछ दिनों में उसके प्लांट में जो है छोटे छोटे पौधे के रूप में दिखाई देने लगते हैं। शी रिमूव्ड एवरी वीड्स, और वो उनके बीच में उगने वाली छोटे छोटे जो खरपतवार होते हैं उसको हटा देती है। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट, और वह किसी भी कीड़े मकोड़े को उसके जो है प्लांट के पास में नहीं आने देती है। व्हेन द डेज वर हॉट, जब गर्मी ज़्यादा गिरती है दिन में, शी वाटर्ड द प्लांट, तो वह पौधों को पानी पिलाती है। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, और वह उसके प्लांट्स के पौधों के पास देसी खाद भी रखती हैं। द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकम बिग, जल्दी ही उसके जो फूल टमाटर के बड़े हो गए। द टीनी ग्रीन टोमेटोस बिगेन टू शो, और छोटे छोटे हरे रंग के टमाटर भी दिखने लग गए। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट्स डेली, ललिता और उसकी बहन जो है रोजाना प्लांट्स को पानी देती थी। ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट, और बहुत ही बड़े और सुंदर जो टोमेटो उसके प्लांट में बड़े होने लग गए। हर फादर सेड, उसके पिता ने कहा, इट इज़ द फिनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही बेहतरीन टमाटर यहाँ पर देखा है। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी, और बहनें दोनों जो है खुश हो जाती हैं, बहुत खुश होती है। अब क्वेश्चन है व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, की ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया था। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया था आंसर कि ललिता सोड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, जो कि यहाँ पर दिया गया था। अगला व्हाट डिड सी रिमूव्ड, उसने क्या उखाड़ कर फेंक दिया था। तो सी रिमूव्ड एवरी वीड्स, उसने खरपतवार के पौधे वहाँ पर प्लांट से उखाड़ के फेंक दिए थे। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, उसने प्लांट्स के नीचे क्या रखा था। तो सी पुट्स कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, उसने कंपोस्ट यानी कि देसी खाद जो पौधों के नीचे रखी थी। वाई डिड हर फादर से, व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिताजी ने क्या कहा था। हर फादर सेड इट इज़ द फिनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, मैंने एक बहुत ही बेहतरीन टमाटर देखा है। वाई वर द सिस्टर हैप्पी, दोनों सिस्टर क्यों खुश थी। बिकॉज वाई से स्टार्ट हुआ है तो हम बिकॉज से स्टार्टिंग करेंगे आंसर की। बिकॉज अ वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल टोमेटो या फिनेस्ट टोमेटो ग्रू ऑन द प्लांट्स, की प्लांट्स में बहुत ही सुंदर बेहतरीन बड़े बड़े टमाटर दिखने लग गए थे। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3 कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर कहा गया है कि सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म हमें
यहाँ पर देनी है और जो कोष्टक के अंदर दे रखी उस वाली को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में सेकंड फॉर्म भरना है। तो रेगुलर और इरेगुलर दो प्रकार की फॉर्म होती है, उसमें से हमें यहाँ पर चयन करना है। तो उमर प्लांट जामुन सीड इन द स्कूल्स गार्डन, तो हमें प्लांट का सेकंड फॉर्म लिखना है तो ये रहेगा प्लांटेड। दूसरा यहाँ पर पुट, तो पुट की सेकंड फॉर्म रहेगी पुट। यहाँ पर दिया है कम, तो कम की सेकंड फॉर्म रहेगी केम। यहाँ पर केवल ओ की जगह ए करना है। इसी प्रकार ग्रो तो ग्रू, यहाँ ओ की जगह ई। बिकम तो बिकेम, ओ की जगह ए। एक्टिविटी फॉर रीड द फॉलोइंग स्टोरी, फिर हमें एक स्टोरी पढ़नी है द विशिंग ट्री, जो ट्री के ऊपर है। तो वन डे मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट, एक रेगिस्तान में एक व्यक्ति चल रहा था। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम थ्रस्टी, वह जो प्यासा था उस समय बाद उसको प्यास लगी। ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, उसको पास में एक पेड़ के पास जो है एक पेड़ उसने पास में पाया, वह गया। ही सेट अंडर द ट्री, वह उस पेड़ के नीचे बैठा। ओह देयर इज नो वाटर एनीवेयर, अरे यहाँ पर कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा। ही थॉट, ऐसा उसने सोचा। सडनली ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ, और अचानक से एक मग्गा या गिलास पूरा भरा हुआ ठंडे पानी से केम इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आ गया। द ट्रेवलर वाज हैप्पी, तो यात्री बहुत खुश हुआ। एंड ड्रिंक द वाटर, और उसने पानी पी लिया। इसके बाद आगे कहानी में आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, द ट्रेवलर थॉट, यात्री ने सोचा, ओ आई हैव नथिंग टू ईट, मुझे यहाँ खाने को कुछ नहीं मिला। सडनली, और अचानक, ए बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स एपियर बिफोर हिम, और उसको जो है पूरा एक डलिया फूल फलों से भरी हुई दिखाई दी। ही ट्रेवल एट हैप्पीली, यात्री ने उनको खुशी होकर के खा लिया। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया द ट्री, पेड़ को। एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, और उसकी यात्रा करने लगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द मैन वॉकिंग, व्यक्ति कहाँ चल रहा था। तो हमने सबसे पहले यहाँ देखा था पहला क्वेश्चन कि द मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट, तो ये हम यहाँ लिखेंगे द मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट, रेगिस्तान में चल रहा था। व्हाट डिड ही फाइंड, उसे क्या मिला। तो ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, उसको पास में एक पेड़ मिला है, पेड़ के पास गया। हाउ डिड द ट्रेवल फील व्हेन ही गोट ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, जब उसको ठंडे पानी का गिलास दिखा तो उसने कैसा महसूस किया। तो वह यात्री खुश हुआ। वो गेव फ्रूट्स ऑफ द ट्री, अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें पैराग्राफ में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ में देखना है कि ये पैराग्राफ की स्टोरी का नाम क्या था, विशिंग ट्री। तो यहाँ पर है वो गेव फ्रूट्स द ट्रेवलर, उस ट्रेवलर या यात्री को फ्रूट्स किसने दिए, तो द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी, उसकी जर्नी शुरुआत करने से पहले ट्रेवलर ने क्या किया था। तो वहाँ पर ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया था द ट्री, पेड़ को, कि उसने उसको खाना और पानी दोनों दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, मौखिक रूप से हमें इनके उत्तर भी देने, और ये भी इसी पैराग्राफ स्टोरी से रिलेटेड। इन द स्टोरी अबव, जो ऊपर दी गई स्टोरी है, वो गेव वाटर एंड फ्रूट्स द मैन, उस व्यक्ति को पानी और फ्रूट्स किसने दिए थे। तो आंसर रहेगा द ट्री। डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर, क्या उस ट्री के अंदर मैजिकल पावर था। तो यस। कैन ट्री गिव अस वाटर एंड फूड, इफ यस हाउ, क्या उस पेड़ ने पानी और खाने को दिया था। तो हम कहेंगे कि यस, और वो कह रहे हैं कि अगर यस बोलते हैं तो हाउ, कैसे। तो ट्री गिव अस रेन वाटर, पानी तो हमें वो बरसात के रूप में देते हैं, फ्रूट्स टू ईट, और खाने के लिए फल। एक्टिविटी 6, कंप्लीट द सेंटेंस विथ वर्ड्स आफ्टर और बिफोर, हमें आफ्टर ने बाद में, बिफोर ने पहले, दोनों का प्रयोग करते पांचों सेंटेंस पूर्ति करना है। पहला, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर एस कम, एस कब आता है। द लेटर जेड, जेड से बाद में है पहले, तो पहले आएगा तो यहाँ आएगा बिफोर। द इंडिपेंडेंस डे कम्स द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, तो इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे से कब आता है, तो ये 15 अगस्त को आता है, और ये 26 जनवरी को, इसलिए 15 अगस्त के बाद जनवरी आएगी, इसलिए बाद में आता है। आफ्टर वॉकिंग अप आई ब्रश माई टीथ, मैं पहले जागा उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, मैंने मेरे दांत साफ करे।
आई वॉश माई हैंड्स, मैंने पहले मेरे हाथ धोए। बिफोर आई हैव लंच, मैंने दोपहर का खाना खाने से पहले मेरे हाथ धोए। द रेनी सीजन स्टार्ट, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। द समर, गर्मी से पहले की बाद में तो बाद में। अब देखते हैं एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इट वाज 26 या 26 मार्च 1974 की बात है। इन स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में जो चामोली डिस्ट्रिक्ट में है और उत्तराखंड में है राज्य। सम पीपुल फ्रॉम ए फैक्ट्री वेंट टू कट द ट्रिक्स, कुछ लोग यहाँ पर ए फैक्ट्री वाले वेंट टू कट ट्री, पेड़ को काटने के लिए आते हैं। और चूंकि यह क्लास 8 का पार्ट है, वहाँ पर भी हमने इसको पढ़ा है। ए विलेज गर्ल सा, एक गांव की लड़की ने देखा। देम द इन्फॉर्म्ड टू अदर विलेजर, और उसने वहाँ पर दूसरे गांव के लोगों को यह सूचना दी। द विलेज वुमेन केम इन द लार्ज ग्रुप अंडर गोरा देवी, और पूरे गांव की जो वुमन औरतें थी वो गोरा देवी के अंडर में जो लार्ज ग्रुप उन्होंने बनाया। दियर लीडर, वो उनकी गोरा देवी लीडर बनी। दे हग्ड द ट्री, और उन्होंने पेड़ को गले से लगाया या वह पेड़ों से चिपक गई। और गोरा देवी टोल्ड द वुड कटर, गोरा देवी ने वुड कटर से बोला, वी आर हगिंग द ट्री, हम इन पेड़ों से चिपके हुए हैं या इनको गले लगाए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू कट द ट्री, यदि आप इन पेड़ों को काटना चाहते हो, डाउन हिट अस फर्स्ट, तो हमें पहले आपको मारना होगा। द वुड कटर टायर्ड सेंड द वुमन बैक, जो लकड़ी काटना आए थे उन्होंने उन विमन महिलाओं को वापस जाने के लिए कोशिश करी ये की, बट द वुमन डिड नॉट गो, लेकिन वो महिलाएं वहाँ से नहीं गई। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्री, वह जो वुड कटर वहाँ से दूसरे पेड़ों को काटने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। दिस वाज ए बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, और इस प्रकार यहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, 5 यहाँ पर क्वेश्चन है। यदि हमें कहानी समझ में आती तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। इज एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट, ये चिपको मूवमेंट किस दिन स्टार्ट हुआ था? 26 मार्च 1974। द इंसिडेंट हैपेंड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के किस जगह हुआ था? द स्मॉल विलेज इन चामोली डिस्ट्रिक्ट। सा द वुड कटर एंड इन्फॉर्म द विलेज, विलेज वालों को वुड कटर के बारे में किसने देख करके सूचना दी थी? तो ए स्मॉल विलेज गर्ल ने। द वुमन द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, उन पेड़ों को सुरक्षा देने के लिए सभी महिलाओं ने क्या किया? सभी महिलाओं ने हग्ड किया। द लीडर ऑफ विलेज वुमेन, जो उस गांव की महिलाओं की लीडर थी उसका नाम क्या था? गोरा देवी। एक्टिविटी 8, मेक द सेंटेंस, इन सेंटेंस को हमें पंक्चुएशन भी सही करना है और कैपिटल लेटर भी इनमें लगाने हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं जो कि ये इनका क्रम चेंज है, इनको हमें सही करना है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, लेट्स प्लांट मोर ट्रीज, डू नॉट कट द ट्री, वाइल्ड एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट। तो पहला है कि हमें पेड़ों जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। फिर हमें दूसरे वाक्य लेट्स प्लांट मोर ट्रीज, हमें पेड़ के नए नए पौधे लगाने चाहिए। डू नॉट कट द ट्री, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वाइल्ड एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट, और जंगली जानवर पेड़ जंगल में रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर पास्ट टेंस फ्रॉम जो दी गई हैं लेकिन नोट का यूज़ हुआ है, तो डिड आगे हमें लगाना है और उस हिसाब से इन वाक्यों को करना है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण भी दिया गया है द वुमन, और यहाँ दिया था नोट गो, तो नोट गो में हमें यहाँ पर डिड जोड़ना है, तो गो यहीं रहेगा, नोट भी यहीं रहेगा, और बैक। इसी प्रकार द वुड कटर, तो यहाँ नोट कट है तो नोट कट से आगे हमें डिड लगाना है। इस प्रकार सभी वाक्यों में डिड लगाएंगे, बाकी सारा यहाँ दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट पास्ट टेंस रहेगा, लेकिन ये रहेगा नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से। एक्टिविटी 9 के बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 10 में लिखा है ड्रा एंड कलर द पिक्चर ऑफ ए पार्क और गार्डन शोइंग द ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट। हमें एक यहाँ पर पिक्चर बनानी है जिसमें हमें बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट हो और वहाँ पर बगीचा हो और वह भी हरा भरा हो।